ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19 जून मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना। सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी आदत भी कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे, हम ईश्वरीय परिवार के। ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है यह भी हम जानते। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो। क्या होकर बैठो? आत्म अभिमानी होकर बैठो। अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठयोग आदि करने की बात नहीं है। यह बुद्धि का काम। बाबा कहते यहाँ पर हठयोग आदि की कोई बात नहीं।
इस शरीर का कुछ भी काम नहीं, हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहां बच्चे समझ, बाप के सामने हम बैठे, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे, अपने आप को बच्चे समझते, बाबा के पास बैठे हैं और क्या समझते हो, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो मीठे बच्चों, तुम्हारे सब पाप कट जाए। आ जाकर बाबा यही कहता है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद। तो क्या होगा, सब पाप कट जाएंगे। और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप सम्मान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते कि क्या सर्विस कर रहे हैं मेरा एक एक बच्चा। जैसे लौकिक में भी माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं, चाहे एक बच्चा हो चाहे चार चार बच्चे हो, नॉलेज तो रहती है ना कि मेरा कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को बैठ करके देखते हैं कि क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते या मूल करते, एक एक को बाप देखते। यह सबको बाप का परिचय देते। मूल बात है यह, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते, औरों को समझाते कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो, और कुछ नहीं कहता बाबा। कोई मेहनत देता है? देखो भक्ति मार्ग में तो कितने आसन सिखाते हैं, कितने हठ योग करते हैं, जंगलों में जाते हैं, कितनी तपस्याएं करते हैं, प्राणायाम कर। लेकिन बाबा तो कहता मैं तो कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ कहता हूँ बच्चे मुझे याद करो। वो भी कर्म योगी बन, अपना कारोबार नहीं छोड़ना, अपना घर बार नहीं छोड़ना, अपने परिवार को नहीं छोड़ना, समाज को नहीं छोड़ना, कहा बाबा ने। लेकिन जीते जी सब कुछ भूल जाओ, ट्रस्टी बन जाओ और मुझे याद। तो क्या छुड़ाया बाबा ने, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। कहां तक इस सर्विस में रहते हो, अपने से भेंट करते, सबसे जास्ती सर्विस कौन करते। क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं, इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी लगाऊं। चलो ये 1 घंटा करते ना उर्मिला बहन, तो मैं 2 घंटे क्यों नहीं कर। इस बात में तुम रेस करो, रेस नहीं करो लेकिन रेस करो। तो यात्रा में, याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हो व नहीं, हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते, क्या क्या सेवा करते हो। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते, टाइम तो वेस्ट नहीं करते, टाइम तो वेस्ट नहीं करते। कई बार क्या करते हो, कोई मिल जाए तो इतने गप्पे मारेंगे, इतने, मान लो कि ऑटो में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, हाँ? किचन में खड़े हैं, डाइनिंग में बैठे हो, भोजन कर रहे हो, तो बस ईटिंग मीटिंग दोनों चलती रहेगी और समय कितना चला जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए बाबा क्या कह रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं करते हो,
ये मूल बात है ही। यह इस समय सब अर्पण है, निधन के है। बेहद के बाप को कोई भी याद नहीं जानते। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है तुम बच्चों को। मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम अब पढ़ रहे, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। स्मृति रहती, हाँ? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना परम धाम, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग। कितनी खुशी होती कि अभी घर जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली है, वह तो कोई भी नहीं रहे, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ समझ सिखलाते बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर होना चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते। इसीलिए बाबा क्या कह रहा है, देखो देवी देवताओं को जड़ चित्रों के आगे भी ले जाते हैं प्रसाद, तो किस प्रकार का ले जाते हैं? सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, मांस मदिरा ले जाते हो क्या? नहीं ना। कितना शुद्ध। तो ऐसे ही बाबा भी कहते आप तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता बनने वाले। वो तो जड़ चित्र है, आप तो चेतन है। तो इसको कैसा भोग लगाना चाहिए? कैसे लगाना चाहिए? तो यह महिमा शरीरधारी आत्माओं, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं, हर एक आत्मा का पाठ अपना, जो यहाँ आकर पाठ बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। तो बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहे? क्यों? क्योंकि माया के तूफान बहुत आते, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़े? होता है ना, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। बच्चों की बुद्धि तो चलती है और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप, टीचर, गुरु भी तुमको मिला है, यह भी तुम जानते हो। उच्च ते उच्च भगवान है, वह बाप, टीचर, गुरु का सागर भी। बाप टीचर ज्ञान का सागर, बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे, नई दुनिया होगी, और नई दुनिया में आत्माएं तो एक बार तो सब परम धाम में चली जाए, लेकिन जब नई दुनिया बनाएंगे तो बाबा क्या कहता है, बहुत थोड़ी आत्माएं होगी और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक हों, हमारा एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा।
बाकी उसमें वैरायटी पद वाले हो, तो हमारा क्या पद होगा? हम कितनी रूहानी सेवा करते। देखो बच्चे भी, स्टूडेंट जो होते पढ़ाई के आधार पर, हाँ, कि मैं ये पेपर ऐसा दे रहा हूँ, मुझे इसमें इतने मार्क्स मिलेंगे, इसमें इतने मार्क्स मिलेंगे। तो बाबा कहते तुम भी, कितना हम बाबा को याद करते, कितनी सर्विस करते हैं, तो हमारा क्या पद होगा, अंदाज तो लगा सकते हो ना। हम्म? तो कितनी रूहानी सेवा करते। बाप भी पूछते ऐसे नहीं, बाबा अंतर्यामी है क्या कहेंगे? बाबा अंतर्यामी है? नहीं। बच्चे हर एक खुद समझ सकते कि हम क्या कर रहे हैं। जरूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो यह दादा ही कर रहे। श्रीमत पर घड़ी घड़ी बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे। फिर देखो बाबा, पहला पॉइंट लेकर के आ रहे, अपने को आत्मा समझो। कितना समझते हो सारा दिन? अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हो, ये पक्का करना है। हम आत्मा है, बाप को याद करना, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। बस ये हमारी यात्रा जारी रहे, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। यात्रा में कई प्रकार के तूफान भी आएंगे, खड्डे भी मिलेंगे, बारिश भी आएगी, पहाड़ भी आएंगे, सब कुछ आएगा ना। लेकिन बाबा की याद में आप चलते तो तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। तो याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाए। अभी बाकी थोड़ा समय, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती, बनाने में भी और खाने में। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा, आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते, जबकि विनाश का समय होता है। अभी आया है ना बाबा, चारों तरफ विनाशी विनाश। नई दुनिया है ही देवताओं की, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम में जाना है। यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी, होगी, हैं? स्मृति ही नहीं रहेगी ना, क्योंकि पुरानी दुनिया की स्मृति रहेगी तो नई दुनिया का मजा ले सकेंगे? कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी होती। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते, नरक को भी अनेक नाम दिए जाते। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम, तो अनेक नाम है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बेगत का बाप एक, हम उनके सिकिलदे बच्चे। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है,
बच्चों जो बहुत सेवा करते, कांटों को फूल बनाते, मनुष्य से देवता बनाते, आप खुद नहीं बनते, हमको बनाने हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते, घर में नौकर चाकर है, उनको भी पहचान देनी, माना बाबा का परिचय देना। देते हो बाबा का परिचय? जो खुद कनेक्शन में आते उनको शिक्षा देनी चाहिए, सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भिलनियों की। गरीब तो बहुत है, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी, झूठ चोरी भी कितनी, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाए? परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते, कुछ न कुछ छिपाकर उठा लेते। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते, लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता रहेगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। दंड कितना मिलेगा? बाबा कहते हैं ना, यज्ञ में करते हो तो प्रॉफिट भी उतना, चोरी करते हो तो दंड भी बड़ा। तो ब्रह्मा तो ट्रस्टी, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया हुआ है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। और आजकल जितने भी गलत काम होते हैं, कहाँ होते हैं? है? मंदिरों में हथियार रखेंगे, मंदिर में कहते सेफ्टी की जगह होती है। तो क्या क्या नहीं हो रहा है मंदिरों में। तो स्वप्न में भी नहीं, तुम जानते हो उच्च ते उच्च शिव भगवान, उनके हम बच्चे, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान दे सकते हो। कितनी आत्माएं निकलती है ना, बहने जाती है जेलों में, और उनको ज्ञान देने से कितनी आत्माओं का कल्याण हो जाता है। तो जाकर ज्ञान देते, यहाँ क्या चोरी करें? अभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई, यह भी तो चोरी है ना। कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते भी, देखते भी, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। कहते ना, उसे आंख नहीं है लेकिन देखता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है। सुनता है या नहीं? जैसे कहानी में बताते हैं कि पिता, उसके 4 बच्चे थे, और चारों बच्चों को कहा, अब उसका अंतिम समय था, अब देखिए कि कौन लायक बेटा है जो उसको मैं अपना वारिस बना। तो चारों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, बच्चों कि चारों भी 4 दिशाओं में जाओ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और वहां से तुम शिकार करके लाओ जहां कोई ना देखे। तो कहा ठीक है पिताजी।
तो क्या हुआ, सबके सब कोई गुफाओं में गए, कोई पहाड़ों में गए, कोई कहाँ कंदरों में गए, कोई जंगलों में चले गए। देखा यहाँ तो कोई नहीं गुफा में शिकार कर। जंगलों में देखा बियाबान जंगल है शिकार कर। तो कोई गुफाओं के अंदर गए, देखा यहाँ कोई नहीं। लेकिन एक सब में छोटा बेटा जो था, वो चाहे पहाड़ों में जा रहा है, गुफाओं में जा रहा है, जंगलों में जा रहा है, जहां कहीं जा रहा है, उसको भय है कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान मुझे देख रहा है। तो सोचा पिताजी कुछ भी कहे, लेकिन मैं शिकार नहीं कर सकता। तो चारों ही जब लौट करके आए, तो तीनों ने कहा पिताजी, मैं गुफाओं में गया था, वहां कोई नहीं था, मैंने शिकार कर। कोई ने कहा मैं बियाबान जंगल में चला गया, कोई नहीं। कोई कहा मैं पहाड़ों पर्वतों में चला गया, कोई नहीं था। लेकिन सबसे छोटे बेटे ने कहा मैं जहां जा रहा हूं ऐसे लग रहा है मुझे कोई देख रहा है, इसीलिए मुझे माफ करना, मैं शिकार नहीं कर सकता। अब बाप किसको पास करेगा? हाँ? छोटे वाले। कहा ये भगवान से डरता है, और जो भगवान से डरता है वो अपने परिवार को, अपनी प्रजा को सुखी रखे। तो इसी प्रकार भले उसको आंख नाक कान मुख नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देखता है। तो बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं, अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। जैसे इस बार संडे की मुरली में आया ना, जिसके अंदर क्रोध है वो दे दो। क्रोध भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है बहुत भयंकर क्रोध, और दूसरा दूसरा 3 प्रकार का योग है ना, कौन कौन सा बताया? एक नीचे आता क्रोध, एक अंदर, एक अंदर से मन से आते, हाँ, आवेश आ जाता है। हाँ? और एक होता है कि मतलब जैसा जिद जैसे होगा ना, तो इस प्रकार का। लेकिन देखा जाए तो हमारे अंदर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। हमने अपना क्रोध बाबा को दे दिया। जब हम बाबा को क्रोध दे देते, उससे कितनी बड़ी सेवा होती होती है, नहीं होती? एक बार एक माता ने, सूरज भाई क्लास करा रहे थे, बोला बाबा का जो क्लास था, बहुत क्रोध करती थी, बहुत, घर वाले पूरे परेशान, बहुएं बेटे सब। तो सबने क्रोध दे दिया, बहू ने, मैं सास ने नहीं दिया हाथ सबका। तो बोला माता जी आपने क्यों नहीं हाथ खड़ा किया? तो बोले भाई जी, मैं क्रोध अपना दे दूं तो बच्चे भवे डरेंगे क्या? मैं क्रोध करती हूँ तब तो मानते हैं। तो बोले ठीक है, आप 6 मास नहीं, आप 8 दिन अपना क्रोध बाबा को देकर देखो, 8 दिन मौन धारण कर लो। तो कहा हाँ 8 दिन तो मैं जरूर कर लूंगी। अब वो माता जी ने प्रतिज्ञा कर ली और घर गई मौन। घर में बहुएं परेशान, अरे आज माता जी कुछ नहीं बोल रही, क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रही, क्या हुआ? नहीं तो आते ही तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पुकारा तारा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब बेटे भी परेशान, माँ तुझे क्या हो गया? तो बोले मैंने भगवान को क्रोध दान में दे दिया। तो बोले आज तक तेरा क्रोध कोई भी छुड़ा न सका, तो ऐसा कौन से जगह है जो तेरा क्रोध चला? तो उन्हें मौन धारण करना। हम भी चले गए, तो सारा का सारा परिवार सेंटर पर आया, आकर के कोर्स। तो इससे क्या होता है, कभी भी क्रोध से भले लोग डरेंगे, लेकिन जब तुम शांति धारण कर लोगे, मौन धारण कर लोगे, प्यार और प्रेम से घर में चलोगे, तो क्या होगा, सारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती। समझो कोई साइकिल उठाते, पकड़े जाते, कोई दुकान में गए, बिस्कुट का डब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते,
दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपनी दैवी राज्य स्थापन कर रही। बाप कहते, मैं तो राज्य नहीं करता, तुम तो पांडव हो, राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया, पांडव पिता कौन है तुम जानते हो? सामने बैठे हर एक अंदर से समझ सकते हम बाबा की क्या सेवा करते। सबको पता है ना मैं क्या सेवा कर रहा हूँ। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। कल तो बाबा ने कहा ना कि बच्चे देखो, भले मेरी द्वापर युग में बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाएंगे, सोने हीरे जवाहरात लगाएंगे, लेकिन मुझे तो नहीं पता, तुम तो स्वर्ग में जाते हो, उसका अनुभव करते हो, लेकिन मेरा तो लिंग बनाकर इतने हीरे जवाहरात लगाएंगे, लेकिन मेरे को वो खुशी होगी, सब सुखी और शांत हो जाए। मैं तो निष्काम सेवा करता। वह तो सिर्फ कहते विश्व में शांति हो, शांति के प्राइज देते रहते। यहाँ तुम बच्चे जानते, हमको तो बहुत भारी प्राइज मिले। जो अच्छी सर्विस करते उनको बड़ी प्राइज मिलती। उच्च से उच्च सेवा है। आज कौन सी सेवा बताया बाबा ने? बाप का परिचय। भले तुम्हारे घर में काम वाली क्यों ना हो, उसे भी तुम बाप का परिचय दो। यह तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को यह देवता बनना तो सेवा भी करनी चाहिए। उनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था। ब्रह्मा बाबा भी कोई साधु संत नहीं था, लौकिक परिवार वाला था। इनसे बाबा ने कराया, इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते, तुमको भी कहते कि ये करो। हमको कैसे करेंगे, हम कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते, करण करावन हार है। बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, छोड़ दिया ना। परिवार के बीच में बाबा आया और कहा ये छोड़ो, छोड़ दिया। ये छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब तुम्हें वैकुंठ का मालिक बनना है। बस वैराग आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ। इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं, पता थोड़ी था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग दिया, त्याग कराया, खुद भी छोड़ा। पहले बाबा अपना छोड़ा, फिर बच्चों से त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया। अब ये रूहानी सेवा करते, सबको पवित्र बनाना। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान का अमृत पीने जाते। किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्तियां रची। जो कोई आएगा ज्ञान का अमृत पिएगा। यह भी गायन है, अमृत छोड़ विष काय को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बन, अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है। पावन वैकुंठ का मालिक बनना तो एक को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा तो चलेगा। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई। शुरू में जो आदि हैदराबाद सिंध में जो हुआ था, बाबा कहते वो खिटपिट अभी तक चली आई। लोग क्या कहते हैं, घर बार छुड़ाते। अरे जबकि घर बार छुड़ाते ही नहीं है। और ही बाबा कहते घर गृहस्थ में रहो, अपना कार्य कारोबार करो। छुड़ाया बाबा, लेकिन सब यही कहते।
खिटपिट अभी तक चलती आई, अबलाओं पर देखो तो कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी। उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आ करके हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे में कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रहे हो? आगे तो देवताओं के आगे जाकर के कहते थे हम पापी, अब ऐसे नहीं कहे, क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यह बन रहे हैं। अब कहेंगे मंदिर में जाकर के हम नीच है, हम पापी है, हम कपटी है? नहीं, दुनिया वाले उनको पता नहीं है, लेकिन हमको क्या है कि अब हम ये बन रहे हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते। जैसे भंडारी, भंडारी मालूम है, भोली दादी, हाँ? जैसे यज्ञ में आई, बाबा ने भंडारा संभाल दिया, हाँ? और कितना मतलब वो सेवा करती थी भंडारे की। जैसे बाबा ने सेवा दी, वो सवेरे सबसे पहले आती थी भंडारी में, और भंडारी की सेवा शुरू करती थी भोजन बन, और रात में सवेरे जल्दी आती थी और सबसे बाद में जाती थी, और सबको संतुष्ट करती थी। मान लो कि भंडारे में कोई देर से आ गया और कहे दादी, हाँ हाँ, तो इतना प्यार से इतना प्रेम से खिलाती थी, कभी चिड़चिड़ापन नहीं, ये क्या टाइम है आने का, हाँ? सारा खत्म हो गया, जब मर्जी आए चले आते, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन दादी को देखा है सबने, बोली दादी को किस किसने देखा? बहुत अच्छी थी। तो जैसे भंडारी तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती, कितना उनका पुण्य बनता, बहुतों की सेवा करती, तो सबकी आशीर्वाद उन पर आता। और इतना भंडारे में इतना सब कुछ बनाती, लेकिन आप देखो सबको खिलाने के बाद हथेली पर दो रोटी रखकर, इतनी सी सब्जी रखा, अचार रखा, अपना खा ले। कभी हमने दादी को बैठ करके खाते नहीं देखा। और पैर देखो तो इतने स्वेलिंग, और वो एकदम सेवा पर खड़ी है अंत तक। 2007 में शरीर छोड़ा उन्होंने अपना पुराना। तो कितनी सेवा करती, कितना उनका पुण्य बनता, बहुतों की सेवा करती, तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती। बहुत महिमा लिखते भंडारी की, तो कमाल है, कितना प्रबंध। भंडारी माना दादी, भोली दादी। तो भंडारी की तो कमाल, यह तो हुई स्थूल शरीर, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। वो बच्चे कहते बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे, जो याद में रहने ही नहीं देते। बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई भी याद न आए। वही सहायता करते, गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सत्युग में थोड़े ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए। कोई को भूत लगते तो बहुत पीड़ित करते, वह अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, वो तो एक भूत प्रवेश होता और कितना कष्ट देता, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे में कितने भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते। वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करते, तुमको पता है ना। ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चले आ रहे, तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया। दे अभिमान का भूत नंबर, काम का भूत भी बहुत बड़ा है, उन्होंने तुमको कितना समझाया, सताया, यह भी बाबा ने बतलाया। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं,
यथा राजा रानी तथा प्रजा, किसी को नहीं छोड़ा। राजा रानी प्रजा सब में ये भूत है कोई छूटा हुआ इससे? चाहे राजा हो चाहे रंग, कोई छूटा हुआ नहीं, सबको भूत लगा हुआ। तो इसे क्या कहेंगे? कौन सी दुनिया कहेंगे? भूतों की दुनिया कहेंगे ना। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सत्युग त्रेता में भूत होते नहीं, एक भूत भी कितना तंग कर देता इनका किसी को पता नहीं। 5 विकारों रूपी रावण का भूत, जिससे बाप आकर छुड़ाते। तुम्हारे भी कोई कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठ, इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना। फिर बाबा कह रहा है, चोरी की, देह अभिमान आया, तो रिजल्ट क्या हो? पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठा लेते हैं। कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। 1 पैसे की चोरी की तो भी चोर, लाख की चोरी की तो भी चोर। तो कख का चोर सो लख का चोर। आज 1 पैसे की चोरी करेगा, कल लाख रुपए की चोरी करेगा। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं। कितना माथा खराब हो जाता। अच्छा, मीठे मीठे फिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी। स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। आज पूरी मुरली बाबा चोरी व झूठ पर, जिसमें ये आदत है वो निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त। शरीर की व्याधियों अर्थात बीमारियों के चिंतन से मुक्त। ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले, ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। कई बार देखो परेशान हो जाते हैं ना अपनी बीमारी से, क्या हो गया क्या होगा। हाँ? तो एक है व्याधि आना, बीमारी आना, और दूसरा है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी। जो शरीर की व्याधि के चिंतन में से मुक्त रह,
स्वचिंतन, ज्ञान का चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन: स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। पानी जैसा हल्का बना देती है। आज का 19 पॉइंट है अव्यक्त इशारा, कर्म योगी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों ही कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड कार्य भी करो और साथ साथ बाबा को याद। जैसे शरीर और आत्मा, आत्मा के बिना शरीर काम नहीं करता, शरीर के बिना आत्मा काम नहीं करता। ऐसे कर्म तो करते ही हो ना, लेकिन बाबा को याद करो। कंबाइंड कंबाइंड रहे, कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले। आपका टाइटल है, याद है अपना टाइटल क्या? कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। कर सकता है? कमल के ऊपर न पानी चढ़ सकता है न कीचड़ चढ़ सकता है, रहता अपने कीचड़ और पानी के बीच में। तो बाबा भी कहता तुम भी परिवार में रहो, कर्म भी करो और बाबा को याद करो, न्यारे प्यारे। जगदम्बा की विशेषताएं आज सुनाएंगे। आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीर को जन्म देने वाली लौकिक शारीरिक माता तो होकर के हर एक की अपनी अपनी शरीर की माता, और आत्मा की दृष्टि से हम सब के माता पिता एक निराकार अशरीर पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव है। शरीर के माता पिता हर एक की अपनी, लेकिन आत्मा का माता पिता निराकार ज्योतिर्बिंदु, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता, लौकिक और पारलौकिक माता तथा पिता का सबको पता है। यद्यपि आज मनुष्यों को उस पारलौकिक माता पिता के नाम, स्वरूप, धाम, कर्तव्य आदि के बारे में सत्य परिचय नहीं, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार मिलती और थोड़े से समय के लिए मिलती। इनका नाम जगत अम्बा आदि देवी सरस्वती। ये 5000 वर्ष में कल्प में एक ही बार ये अलौकिक माँ मिलती है, वो भी थोड़े समय के लिए। जगत माता। तो अब प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं के पिता,
पर जगदम्बा जो कि शरीरधारी वह सारे ही जगत की माता कैसे? जगदम्बा। हम्म? तो इसका सही उत्तर जानने से पहले जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। तो इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिववंशी, ब्रह्मा कुमारी, आदि देवी, जगदम्बा, सरस्वती। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान की देवी तो सभी मान। उनके हाथों में वीणा का अलंकार, उनके ज्ञान वीणा बजाने का प्रतीक। परंतु विचारणीय बात यह है कि अब ज्ञान का सागर एक परम पिता परम आत्मा शिव। तो आगे इनका पूर्ण रूप से परिचय फिर कल पड़े। ओम शांति।